गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं पर चर्चा चल रही है और मैं पर चर्चा का मतलब क्या है। मेरा अपना अस्तित्व अगर भासित है तो वो तभी ही है जब वो मेरे अंदर विराजमान है। दोबारा से कहूंगा, आप लोगों ने देखा होगा कि उस ईश्वर के निकलते के साथ ही सब कुछ खत्म हो जाता है। ईश्वर, आप सच को देखिए, अगर ये सब मेरे हाथ में होता तो मैं कभी मरता नहीं। अगर ये सब मेरे हाथ में होता, जो ईश्वर के हाथ में है, जो मेरे हाथ में होता, तो मैं भी उसके जैसा होता। हूं तो मैं उसी के जैसा, इसमें कोई शक नहीं है। उसके जैसा नहीं होता तो वो मेरे में विराजमान नहीं होता। व्यक्ति जिससे घृणा करता है उसके नजदीक भी नहीं जाता, और जिससे प्रेम करता है उसे अपने में समेटे हुए रखता है, उसके साथ सिमट करके उसके साथ जुड़ा रहता है। अनन्य लगाव ईश्वर का हमारे प्रति है। मेरा भी वो लगाव मेरे ईश्वर के साथ जुड़ जाए तो उसका फायदा ये होगा कि मैं भी ईश्वर के जैसा हो जाऊंगा। यानी कि मेरे में और मेरे ईश्वर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। मुझ में और मेरे ईश्वर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। बस मुझे इतना ही जुड़ना है, मुझे इतना ही जुड़ना है जितना मुझ में और मेरे ईश्वर में अंतर है। मुझे यही मंजिल पार करनी है, मुझको यही मंजिल पार करनी है कि मैं और मेरा ईश्वर एक हो जाए। मैं फिर से कह रहा हूं, एक होने का मतलब ये नहीं है कि हम शरीर से एक हो जाएं। एक होने का मतलब है हमारे गुण और ईश्वर के गुण में कोई अंतर ना रह जाए। आवश्यकता इसी बात की है, और उस आवश्यकता की पूर्ति को करने के लिए हम जिन उपचार, कह दूं उपचार, इलाज, अब यहां कहूंगा जहां इलाज है वहां दवाई भी है, जहां दवाई है वहां अनुशासन भी है। अगर हम ईश्वर के जैसा होना चाहते हैं तो ईश्वर के गुण ही हमारी दवाई हैं। उसके नियंत्रण में हम बंध जाएं, वही हमारा इलाज है। दोबारा से कह रहा हूं, सारी समस्याओं का अंतिम उपचार, सारी की सारी समस्याओं का अंतिम उपचार ईश्वर है, और कोई नहीं। औपचारिकता पूरी कर लें उससे काम नहीं होगा। मैंने कल भी कहा था, जितने जप तप व्रत जो कुछ भी किए जाते हैं, अनुष्ठान के रूप में जो कुछ भी किए जाते हैं, वो औपचारिकता के लिए नहीं, परंतु उसके जैसा बनने के लिए किए जाते हैं। इसकी आवश्यकता को महसूस करो, इसकी आवश्यकता को महसूस करो। जैसे आप भूख को महसूस करते हैं, जैसे आप अपनी और दूसरी इच्छाओं को महसूस करते हैं, वैसे ही ईश्वर के साथ जुड़ने की भी इच्छा को महसूस करो। जितनी तड़फन ये आपकी पैदा होती जाएगी, या मैं फिर से कह रहा हूं,
क्या हमारी सांसारिक आवश्यकताओं के लिए हम नहीं तड़पते हैं? और जितनी ये तड़प हमारी पैदा, अपने ईश्वर के प्रति हमारी जितनी तड़प पैदा होती चली जाएगी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, उतना ही उपचार आपका होता हुआ चला जाएगा, उतना ही उपचार होता हुआ चला जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूं और पूछ भी रहा हूं, क्या समाज से लेकर घर परिवार तक आपको धक्के नहीं दे रहे, आपको धिक्कार नहीं कर रहे? सोच लो ईमानदारी से जो बोल रहा हूं। क्या अपने घर परिवार से लेकर समाज तक आप में कमियां दोष नहीं निकाल रहे और आपको धक्के नहीं दे रहे? भगवान आपको हाथ फैला करके कह रहा हूं, आजा, मैं ही तेरा अंतिम लक्ष्य हूं, मेरी तरफ आजा। निवेदन पूर्वक कह रहा हूं, और सच को भी बैठ करके सोच करके देख लीजिए। जब कभी एकांत में बैठ करके आप अपने बारे में सोचते होंगे तो आपको ये लगता होगा कि हमारा अंतिम छोर, अंतिम लक्ष्य, या कहिए हमारी जिंदगी का लक्ष्य, उसी को प्राप्त करना है। व्यक्तियों की गतिविधियां जब श्रेष्ठता से समन्वित हो जाती हैं तो उनके श्रम, समय, मनोयोग और साधनों का उपयोग अच्छे उद्देश्यों के लिए होने लग जाता है। ईश्वर की दुनिया है, वो अपनी दुनिया को अच्छे से अच्छा चाहता है। उसने अपने साथ जोड़ने का माध्यम जो बनाया है, वो इसी को माध्यम बनाया है। सोच करके देखो, सोच करके देखो, अगर उस माध्यम को ईश्वर ने बनाया है तो हमें उस माध्यम को अपनाना चाहिए, और कोई रास्ता नहीं है। यहां मैं फिर से कहूंगा, मन तो करता है, संकल्प भी आपका उठता है, या कहिए मैं भी आपका जोर मारता है। जरा सोच करके तो देखना, एक बीज के अंदर भी आत्मा बैठी हुई है। वो आत्मा अंदर अंदर कुलमुलाती रहती है, अंदर अंदर कुलमुलाती रहती है, मुझे बढ़ने का मौका दे दे भगवान, मैं भी कुछ चमत्कार करके दिखाऊं, अपने जीवन को मिटा करके मैं भी तेरी दुनिया के लिए कुछ करके दिखाऊं। और जब वो करने पर आती है तो अपने जैसे सैकड़ों पैदा कर देती है। एक बीज अगर गलता है तो अपने जैसे सैकड़ों पैदा कर देता है, और उनको दुनिया को समर्पित करके अपने आप को खत्म कर लेता है। या फिर से कहूं, मिट्टी में जाकर के जब उगता है तो अपने आप को मिटाता है। अपने आप को मिटा करके जिनका निर्माण करता है, अपने आप तो मिट जाता है पर उनका निर्माण हो जाता है। मैं के रूप में मिटाना है तो मैंने कहा हम में उतना ही अंतर है जितना ईश्वर में और मेरे में अंतर है, उतना ही अंतर हम में है। हमें उस अंतर को मिटाना होगा तो ये मैं गल जाएगा, जो मैं है वो गल जाएगा। और मैं फिर से पूछ रहा हूं, बीज की जो अवस्था है उसको तो आप समझते ही होंगे। जब वो अपने आप को मिटा करके सैकड़ों पैदा कर देता है, अगर अपनी जिंदगी में मैं अपना निर्माण नहीं कर सका तो मैं दूसरे का निर्माण कैसे कर पाऊंगा?
मैं दूसरे का निर्माण कैसे कर पाऊंगा? पहले मुझे मेरे अपने मैं का निर्माण करना है, स्वयं का निर्माण करना है। अगर ये निर्माण मैं कर सका और दूसरों का भी निर्माण मैं कर जाऊंगा, मेरा मैं मिट जाएगा। जिसको आज मैं कह रहा हूं, इस तन की बात कह रहा हूं, जिसको आज मैं कह रहा हूं, ये मिट जाएगा, हट जाएगा। उसके अंदर बैठा हुआ जो जीव है वो जन्म मरण के चक्र से बाहर निकल करके मुक्त हो जाएगा। अगर आप मुक्ति चाहते हैं, अरे वो तो 100 पैदा कर देता है। परम पूज्य गुरुदेव ने तो यहां तक कहा है कि मेरी खेती तो मक्का की और बाजरे की है। सामान्यतया एक पौधे पर मक्का के 2 भुट्टे आते हैं, सामान्यतया, और बाजरे की बाल में सैकड़ों दाने होते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने यही कहा है कि मेरी खेती, हम उनकी खेती हैं। मैं निवेदन पूर्वक कह रहा हूं, जब हमारा किसान, हमारा पालक हमको इतनी उच्च कोटि की फसल के रूप में पैदा कर रहा है, भाई मैं 100 तो नहीं कह रहा, परंतु अपने से अगर एक ने एक का भी निर्माण कर दिया, पर वो तभी तो करेगा, पहले अपना निर्माण कर ले, पहले अपना निर्माण कर ले। यही वास्तव में अध्यात्म है कि व्यक्ति पहले अपना निर्माण कर ले और फिर अपने व्यवहार से अपने जैसों को पैदा करे। सुखद परिस्थितियां बढ़ती जाती हैं, निरर्थक कार्य हटते जाते हैं, पिछड़ापन हटता जाता है, पतोन्मुख जितनी परिस्थितियां हैं वो हटती जाती हैं, क्रियाकलापों में जो संकट है वो हटते जाते हैं, जितने कुचक्र चल रहे होते हैं वो कटते जाते हैं, और बुरे पाप जो नरक के लिए हमें उसमें धकेलने के लिए दृष्टिगोचर होते हैं, उनके लक्षण सर्वत्र सत प्रायोजनों से हटते जाते हैं। सर्वत्र वो लक्षण आपके अंदर, जब सत्कर्म आप करते हैं तो सर्वत्र वो लक्षण आपके अंदर परिलक्षित होने लग जाते हैं। जो ईश्वरीय गुण है वो आपके अंदर प्रकट होने लग जाते हैं। जरा अपना परिवेक्षण करके देखिए, क्या कर रहे हैं और क्या करने की तैयारी में लगे हुए हैं, इसके बारे में परिवेक्षण करके देखें। कुविचार और कुकर्म बढ़ने लगे तो वातावरण में भावनात्मक विषाक्तता पैदा हो जाती है। यह स्वाभाविक है। उसका प्रतिफल भी व्यापक रूप से दुखद दुर्घटनाओं के रूप में परिलक्षित होता जाता है। इसी को कलयुग कहते हैं। आपको चंदन के वृक्ष के समान बनना है। आपको अपने आप को सुगंधित बनाना है। आपको छू करके पवन चले, आपको छू करके पवन चले और आपकी सुगंध को चारों तरफ बखेर दे, तो फिर आप एक नहीं रहेंगे। आपके चाहने वाले जो आपकी सुगंध को एक बार पा जाएंगे वो आपसे लगाव करेंगे। आपके जीवन में सुवास पैदा हो जाएगा, सुवास पैदा हो जाएगा। सज्जनों को चंदन के वृक्ष के समान संज्ञा दी जाती है।
आंतरिक प्रसन्नता और साथियों की सद्भावना जो सुखी और संतुष्ट रखने में आपको बड़ी मदद करेगी। अपनी गरिमा का उपहार सारे वातावरण को प्रदान होगा। जो कीचड़ और कूड़े, सड़े नाले से बदबू उठती है, विषाणु बढ़ते हैं, कुरुचिपूर्ण वातावरण बनता है और बीमारियां फैलती हैं। मनुष्यों के व्यक्तित्व यदि सड़े नाले और कूड़े के ढेर जैसे बने रहें तो उनकी विकृतियां अकेले ही उनको कष्ट नहीं देंगी, परंतु सारे वातावरण में अवांछनीय विक्षोभ उत्पन्न करेंगी। यदि कलयुग का पाप इस युग का स्वरूप है तो युगों के भले बुरे होने के व्यक्तियों का स्तर भी वैसा ही बनता हुआ चला जाएगा। जन समूह के द्वारा अपनाई गई दुष्प्रवृत्तियां अपनी प्रतिक्रिया के रूप में अपने प्रभाव को समूचे वातावरण पर छोड़ेंगी और जैसा उनका स्वरूप होगा अपनी विशेषताओं को छोड़ती चली जाएंगी। अगर विषाक्तता उत्पन्न होती रही तो सबके लिए सब प्रकार की दुखदायी परिस्थितियां पैदा होती रहेंगी। विषाक्तता से सारा वातावरण दूषित होना पदार्थ विज्ञान के आधार पर स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। अध्यात्म विज्ञान के आधार पर जानने में कठिनाई नहीं होगी कि दुष्प्रवृत्तियों के कारण प्रकृति का सूक्ष्म अंतराल विशुद्ध होता है और उसकी प्रतिक्रिया के रूप में व्यापक परिस्थितियों का जो प्रभाव है वो समाज के ऊपर बरसता है। हर छोटा बच्चा दूसरों के प्रभाव से प्रभावित होकर के यही कहता है कि जिस बुराई से वो लाभ उठा रहा है, सुख पा रहा है, तो मैं भी उस लाभ को पाऊं। और उससे क्या होते हैं, नादान कोमल हृदय बच्चे भी अपने सच्चे मार्ग को छोड़ करके उस बुरे मार्ग को पकड़ने लग जाते हैं। हमें क्या करना होगा, वातावरण की विषाक्तता को मिटाना होगा। जो आज वातावरण दूषित हो गया है उसको मिटाना होगा। सुबेरे भी मैंने कुछ तथ्य जो महापुरुषों के हैं वो डाले हैं और उसमें मैंने बताया है कि सामूहिक साधना का कितना प्रभाव होता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, दो अच्छे व्यक्ति अगर साथ मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे को अच्छे विचार देते हैं, उस वातावरण में बुरे विचार पनपने ही नहीं पाते। और अगर काश अभी आप 50 तक व्यक्ति हो जाते हैं और अच्छी भावना अगर पैदा हो तो वायुमंडल पर, वातावरण पर उसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अगर एक घर में एक भी अच्छा व्यक्ति अगर हो जाता है, उसके प्रभाव से अगर वो अपनी दृढ़ता से अपनी स्थिति पर अड़ा रहे तो अंततः आप देखेंगे सत्य जीत की होती है। और इसी को महाभारत या राम रावण का युद्ध इसी को ही कहते हैं। ये लंका विजय के समान है। व्यक्ति को उन बुराइयों से लड़ना पड़ता है और लड़ करके अपना एक प्रभाव छोड़ना पड़ता है। मैंने फिर से कह रहा हूं, राम इसलिए जीते कि उनके साथ सत्य था, पांडव इसलिए जीते कि उनके साथ श्री कृष्ण था, वरना जीतते नहीं। और सत्य यानी कि जिसकी बात मैं अभी आपसे कर रहा हूं, भगवान की बात मैं कर रहा हूं, एकाकार की बात कर रहा हूं। मैंने कहा उतना ही अंतर हम दोनों में है।
जितना मैं और मेरे गुण और ईश्वर के गुणों में अंतर है, वही अंतर है। उसी अंतर को मुझको मिटाना होगा। इस दुनिया में सत्य या लक्ष्य जीवन का जो भी है वो ईश्वर है। ईश्वर का ही दिया हुआ जन्म है जो हमारे कर्मों के आधार पर मिला है। ईश्वर ही हमको मुक्ति देता है। हमारे हाथ में मुक्ति नहीं है, हमारे हाथ में केवल कर्म है। हम उस स्तर के कर्म करें जिससे हम इन बंधनों से, जो मोह माया के बंधन हैं, जो मैं के रूप में, अहंकार के रूप में बंधे हुए हैं, वो मुझसे मिटते हुए चले जाएं। सोचो, सोचो। अगर आप ये सोचेंगे और कुछ इसमें पाएंगे तो उसका प्रभाव, जो मैंने अभी चंदन के वृक्ष की बात कही, शुभ संकल्पों की बात कही, अगर वो हमारे अंदर पैदा होते चले जाएंगे तो जो आज विषाक्तता वायुमंडल में, वातावरण में छाई हुई है, वो सब हटती चली जाएगी और उसका प्रभाव सब प्राणियों पर पड़ेगा। जितने भी संसार के जीव हैं उन सब के ऊपर, मतलब किसी योनि को नहीं कह रहा, जीव जीव के ऊपर उसका प्रभाव जा करके पड़ेगा। दुष्प्रवृत्तियां जब समाज में चलती रहती हैं तो अपने प्रभाव को भी वो समाज के ऊपर डालती रहती हैं और दुष्प्रवृत्तियों के जो परिणाम होते हैं वो पाप होते हैं, बुराई होती है, दुख होते हैं। जीव उनको भोगता है, जो करता है वो उनको भोगता है, बच नहीं सकता। इसलिए क्यों ना हम मिलकर के एक ऐसे वातावरण को धरती पर पैदा करें जिससे धरती से लेकर आसमान तक सब अच्छा हो जाए। तो बादलों को जो कहीं बरसने की छूट ईश्वर ने दी है, तो सत्प्रवृत्तियों की भी बरसात इस दुनिया के अंदर होने लग जाए। आप देखते हैं प्राकृतिक प्रकोप सामूहिक दंड के रूप में इस दुनिया के ऊपर अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, बाढ़, तूफान, महामारी, कृमियों की मार, कृमियों की मार, जैसे अभी कोरोना की मार हो रही है, वो हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। और पाप के पुष्प इस युग में खिलते हुए चले जा रहे हैं। किसके रूप में? जो हमारे बच्चे पैदा हो रहे हैं वो पाप के पुष्प के रूप में खिल रहे हैं और अपनी खेती को बढ़ाते हुए चले जा रहे हैं। मैं अपनी कमी समाज में बांटता जा रहा हूं, परंतु मुझे अपनी अच्छाई को समाज को देना चाहिए। मुझे अपनी अच्छाई को समाज को देना चाहिए। ये तभी हो सकता है जब हम उस भेद को मिटाएं। और मैं फिर से कह रहा हूं, ईश्वर के साथ जुड़ना आसान नहीं है, क्योंकि वो सबको समझ नहीं आता, सबको समझ नहीं आता। पर एक बात तो समझ आती है कि सत्कर्म का परिणाम ही सही होता है, दुष्कर्म का परिणाम भी बुरा होता है। सतयुग के संबंध में भी जो विवरण मिलते हैं उसमें मनुष्य अच्छे विचार वाले होते हैं और अच्छे कर्म करते हैं, अच्छे विचार वाले भी होते हैं और अच्छे कर्म भी करते हैं, दीर्घजीवी भी होते हैं, संतोषी भी होते हैं। मैं फिर से कहूंगा, बाप के सामने बेटा नहीं मरता, वृक्ष मनचाहे फल देते हैं, भूमि से प्रचुर मात्रा में अन्न उपजता है, गायें प्रचुर दूध देती हैं, घी देती हैं, वर्षा समय पर उपयुक्त समय पर उपयुक्त जल की पूर्ति कराती है। प्रकृति प्रकोप तभी ही पैदा होते हैं जब उनका संतुलन खराब होता है। फिर से कह रहा हूं, आज वाटर लेवल जो है वो बहुत गिरता हुआ चला जा रहा है। उसका कारण और कोई नहीं है, अनावश्यक जो दोहन धरती का किया जा रहा है, उसी के कारण ये स्थिति पैदा हुई है। और जब कमी होती जाती है तो वो कमी सबके जीवन में हो जाती है। सब उसको ढूंढने के लिए, अपनी पूर्ति करने के लिए प्रयास करते हैं। आज वायु पोल्यूशन हो रहा है तो पोल्यूशन करने वाली सब चीजों को बंद कर देना चाहिए।
अब बंद कर दें तो जितने वैज्ञानिक आधार पर जो साधन हैं, जो सुविधाएं हैं जो व्यक्ति को मिल रही हैं, वो सब बंद हो जाएंगी, वो सब बंद हो जाएंगी। आधुनिक जो समय आया है उसमें जो जो साधन व्यक्ति के पास है वो खत्म हो जाएंगे। साधन लेने हैं तो पोल्यूशन करना ही पड़ेगा, पोल्यूशन करना ही पड़ेगा, उन फैक्ट्रियों को चलाना ही पड़ेगा। आपको द्रुत गति से जाना है तो वाहन का सहारा लेना ही पड़ेगा। अब क्या करें, वो मजबूरी है। तो एक सीमा तक आप उन कामों को कर सकते हैं, एक सीमा तक कामों को कर सकते हैं। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, प्रकृति कितने को सहन कर सकती है। प्रकृति शोधन करती रहती है, मैं इस बात को भी मना नहीं कर रहा। प्रकृति शोधन करती रहती है और प्रकृति की अनंत क्षमताएं भगवान में हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, फिर अनुकूल क्यों नहीं है? क्योंकि हम ईश्वर के अनुकूल नहीं हैं, हम ईश्वर के अनुकूल नहीं। अगर केवल एक ही चीज अच्छी विचारधारा को धरती पर लाया जाए और अच्छा वातावरण बन जाए, आप उन्नति तो इससे ज्यादा कर लीजिए। मैंने सुना है कि इतने द्रुतगामी वाहन होते थे, पुष्पक विमान भगवान राम के पास था, कितने कितने बड़े साधन होते थे कि वो जरा सी देर में धरती के कोने से दूसरे कोने पर पहुंच जाते थे। अब तो देखिए ना कितना समय लग जाता है, वाहनों से भी, हवाई जहाज से भी कितना समय लग जाता है, परंतु उस समय नहीं लगता था, उस समय नहीं लगता था। तो इससे भी ज्यादा उस समय का विज्ञान ज्यादा आविष्कृत था। आज मैं एक ही बात कह रहा हूं, अगर अच्छी विचारधारा आदमी की बन जाए और अच्छा अनुकूल वातावरण बन जाए तो प्रकृति अनुकूलता से मनुष्य की सत्प्रवृत्तियों के साथ जो उसका जुड़ा हुआ संबंध है, उसके द्वारा जो जिसको हम प्राकृतिक संतुलन कहते हैं या इकोलॉजिकल बैलेंस कहते हैं, वो अपने आप बढ़ने लग जाएगा। विचार शीतलता, संतुलन, व्यवस्था, दूरदर्शिता एवं न्यायप्रियता का अब क्रमशः अधिकाधिक परिचय मिलता हुआ चलता हुआ चला जाएगा। मानसिक दुष्प्रवृत्तियों का सामूहिक दंड भी इसी व्यवस्था के अंतर्गत आता है। और मैं फिर से कह रहा हूं, आज आप सच्चाई को झांक करके देख लीजिए, प्रकृति कितनी विक्षुब्ध हो चुकी है, कितनी विक्षुब्ध हो चुकी है कि वो आदमी से नाराज होकर के कितनी तरह के दंड उसके सामने ला करके रख रही है और आदमी भोग रहा है उन दंडों को भोग रहा है आदमी। व्यक्ति के कर्म का दंड व्यक्ति को मिलना ही चाहिए, ये व्यवस्था तो चलती ही है, पर सामूहिक उत्तरदायित्व से बंधा हुआ रहने के कारण सामूहिक दुष्प्रवृत्तियों की रोकथाम करने की जिम्मेदारी सबकी है। अब मैं फिर से कहूंगा, हम सबको तो नहीं सुधार सकते, पर अपने को तो सुधार सकते हैं, अपने को तो सुधार सकते हैं। मैं फिर से कहता हूं, एक कहावत भी है, गेहूं के साथ में घुन भी पिसता है, गेहूं के साथ में घुन भी पिसता है। राम के लिए जिन्होंने बंदर भालुओं ने युद्ध किया, ऐसा नहीं है कि रावण के ही महारथी मारे गए हों, राम के नहीं मारे गए बंदर भालू, परंतु बंदर भालू राम के लिए मरे, सत्य के लिए मरे, तो वो मुक्त हो गए, मुक्त हो गए। आज की परिवेश में, आज की परिस्थितियों में अगर हम अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो उसका केवल एक ही आधार है कि हम पाप से लड़ें, पाप से लड़ें, बुराई से लड़ें। हाँ, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर इस महामारी में, जो पाप की महामारी है, अगर हम उसकी चपेट में आ भी गए तो हम सत्य के लिए लड़ रहे हैं, सत्य के लिए लड़ रहे हैं। और मैंने अभी कहा था, जीत सत्य की ही होती है। इतिहास उठा करके देख लीजिए, जब भी धर्म युद्ध हुए हैं तो उसमें सत्य ही जीता है, सत्य ही जीता है। मैंने कल भी कहा था, धर्म परिवर्तन चक्र इस समय पर चल रहा है। काहे के लिए? धर्म के उत्थान के लिए, धर्म के उत्थान के लिए। शुरुआत गौतम बुद्ध भगवान ने इसकी की थी, परम पूज्य गुरुदेव इसके उत्तरार्ध हैं, वो पूर्वार्ध थे, ये उत्तरार्ध हैं।
उसी की पूर्णता के लिए ये सारा का सारा कार्य चल रहा है। आप भी उसके जिम्मेदार हैं। अपनी जिम्मेदारी को निभाएं, अपनी जिम्मेदारी को निभाएं। जिम्मेदार वही है जो इसकी रोकथाम में अपने आप को लगाएगा, वही सृजन सैनिक के रूप में माना जाएगा। सृजन सैनिक है वो। मैं तो कह रहा हूं इस सृजन को करते करते, मैंने ये नहीं कहा है आप अपने जीवन के कोई काम रोक दीजिए, घर के कोई काम रोक दीजिए। मैंने केवल इतना कहा है जो इस सृजन के लिए अपने आप को खपाता मिटाता चला जाएगा और उस सृजन में लगता हुआ चला जाएगा, कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, कोई परिस्थिति उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मैंने पिछले प्रवचन में अभी जो कुछ एक आध सप्ताह हो गया उसमें कहा था कि 7 तरह की शक्तियां गायत्री मंत्र या गायत्री माता के द्वारा हमको मिलती हैं, जो वेद का भी मंत्र है। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी द्विजनाम आयुः प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम दरुणम ब्रह्मवर्चसम मह्यम दत्वा ब्रजत ब्रह्मलोकम। ये गायत्री माता का कथन है कि जो उस सत्य के पुण्य के मार्ग पर चलेगा या मेरे बताए मार्ग पर चलेगा, मेरे से भगवान से गुरु से उसके बताए मार्ग पर चलेगा, उसको ये 7 तरह की संपदाएं अपने आप मिलने लग जाएंगी। और उतना मिलना आवश्यक भी है। समाज में आज जो कुछ हो रहा है उसको परिष्कृत रहने की जिम्मेदारी निभाना और किसी की जिम्मेदारी नहीं है। जो भगवान के साथ जुड़ता है वही उसकी जिम्मेदारियों को उठाता है। अपने आप के हित साधन में लगिए और लगे रहिए। दूसरों की अपेक्षा करना स्वार्थी कहलाना है ना। अपने आप अकेला चलो, अकेला चलो। निंदा के पात्र मत बनना। दुनिया आपकी निंदा करेगी, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने मार्ग पर चलिए। यद्यपि स्वार्थ साधन कोई प्रत्यक्ष अपराध नहीं है और ना उससे किसी की मर्यादा का उल्लंघन होता है, ना वो पृथकता लाती है, फिर भी व्यक्तिवादी स्वार्थ परंपरा यदि व्यक्ति करता है तो निंदित ठहराया जाता है। व्यक्ति के द्वारा निंदित ठहराया जाता है और निंदित ठहराया जाता तो घृणा का पात्र बनता है और घृणा का पात्र बनता है तो मैंने ही अभी कहा था भगवान भी जिस चीज से घृणा करता है, आत्मा जिस चीज से घृणा करती है उसमें आत्मा का कोई सहयोग नहीं होता, पर आत्मा जिससे लगाव करती है वहां आत्मा का सहयोग होता है। एक ही कारण है मनुष्य के लिए सामाजिक सुव्यवस्था के प्रति उतना ही जागरूक रहना आवश्यक माना गया है जितना के अपने निर्वाह और सुरक्षा के प्रबंध के लिए हम अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं। सरकार कई तरह की जानकारियां, अपराधों के लिए कई तरह के दंड की सामूहिक व्यवस्था का जुर्माना, उन सब की व्यवस्था करती है। जहां पर अपराध होता है उसका दंड समूह के रूप में सबके ऊपर डाल दिया जाता है। इससे सीधा संबंध किसी का अपराध से नहीं होता, पर दंड सबको भोगना पड़ता है। इसे रोका नहीं गया तो सरकार उसी तरह से जो अस्त्र उसके पास है दंड देने का उसको चलाती रहेगी। सामूहिक जुर्माना अपराध के रूप में आपको दंड व्यवस्था के लिए देना पड़ेगा। पड़ोस के गांव में डकैती पड़ती है, उस जिसके पास बंदूक के लाइसेंस हैं वो डाकुओं का सामना ना करें तो उनकी कायरता मानी जाती है और अपराध के रूप में उनकी बंदूक जब्त कर ली जाती है। सामूहिक प्रकृति प्रकोप में ऐसे ही सामूहिक दंड का विधान है। समूचे मनुष्य जाति पर वो बरसते हैं। आवश्यक नहीं कि उन्हें कष्ट भुगतना पड़ा, मात्र उन्हीं का अपराध हो। मोहल्ले में गंदगी के ढेर लग जाएं तो
जमा करने वाले भी और ना जमा करने वाले भी वो उसकी हानि को उठाते ही उठाते हैं, क्योंकि उससे जो बीमारी फैलती है वो ये नहीं देखती है ये इसने फैलाया है, वो ये नहीं देखती है। उसको तो जहां मौका मिलता है वहीं पर बढ़ जाती है। पड़ोस का छप्पर जलता रहे और हम देख शांति पूर्वक बैठ करके उसको देखते रहें तो वो लपटें फैलेंगी और पड़ोस के घरों को, जो उसके संपर्क में आ गया, उन घरों को लपेट लेंगी। मोहल्ले में गुंडागर्दी बढ़ेगी तो अनेक सौम्य प्रकृति के बालक भी उस कुचक्र के शिकार किसी ना किसी रूप में बनकर के ही रहेंगे। एक व्यक्ति दुष्कर्म करता है, बदनामी सारे परिवार की होती है। यही बात प्रशंसनीय कार्य करने पर प्रशंसनीय कार्य के संबंध में भी लागू होती है। सत्कर्म करने वाला अपने वंश, परिवार, क्षेत्र, युग सभी को प्रतिष्ठित करता है। ये सामूहिक उत्तरदायित्व जिन दिनों ठीक तरह से निभाया जाता है उन दिनों प्रकृति के अनुग्रह की वर्षा सभी पर होती है, और जिन दिनों संकीर्ण स्वार्थपरता का बोलबाला होता है उसका प्रभाव सभी के ऊपर पड़ता है। वातावरण बिगड़ता है, दंड अनेकों को भुगतना पड़ता है। जो प्रत्यक्ष तो निर्दोष दिखाई देते हैं पर समूचे समाज को दुष्प्रवृत्तियों को रोकने और सत्प्रवृत्तियों को संलग्न होने के लिए प्रयास की जिम्मेदारी सबको निभानी चाहिए। ये अनायास ही अपराधी वर्ग में सम्मिलित हो जाते हैं। इस युग के लिए व्यक्ति और समाज में उत्कृष्टता के तत्वों का अधिकाधिक समावेश करने के लिए पल-पल प्रयत्नों की आवश्यकता है। व्यक्ति को घनिष्ठता ही नहीं, सामाजिक भी होना चाहिए। मात्र अपने को अच्छा रखना पर्याप्त नहीं है, अपनापन भी होना चाहिए, अपनेपन का भी विस्तार करना चाहिए। या मैं ये कहूंगा, जितना अपनेपन का विस्तार होता चला जाएगा उतना ही व्यक्ति का विस्तार होता चला जाएगा। उसके लिए क्या करना होगा? आस्था की पृष्ठभूमि पर अपने आप को, उस धरातल पर अपने मस्तिष्क को उस निर्माण संरचना की आधारशिला पर हमको अपना निर्माण करना होगा। अंतःकरण की अपनी स्वतंत्र रचना है जिस पर बुद्धि का थोड़ा बहुत ही प्रभाव पड़ता है। सच तो ये है कि अंतराल में बुद्धि की केवल कठपुतली के इशारे की तरह से नाचता है। मैं फिर से कहता हूं, आदमी के जिस तरह के संस्कार होते हैं, आदमी वहां पर बुद्धि कोई भी किसी तरह का विचार काम नहीं करता है। इसलिए बदलने की जो आवश्यकता है वो अपने संस्कारों को बदलने की आवश्यकता है। मैं फिर से कहता हूं, आदमी कितने ही प्रवचन सुन ले, कितना ही सद्बुद्धि का प्रयोग कर ले, परंतु संस्कार जब जोर मारता है तो वो अपने आप खींच करके उसी दिशा में आपको लेकर के चला जाता है। मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा कि अपने आप को अगर परिष्कृत करना है तो अपने मैं को, अपने स्वयं को आपको उस स्तर तक लेकर के जाना पड़ेगा जिसमें मैं तू हो जाऊं, त्वम हो जाऊं, उसमें जाकर के समा जाऊं। मुझे इस स्तर तक अपने आप को लेकर के जाना पड़ेगा। अपने मन मस्तिष्क को मुझे उसी तरह का बनना पड़ेगा और अपने स्वभाव को उसी तरह का बनाना पड़ेगा। आज की बात को यहीं पर विराम देते हैं। पुनः 2 तारीख का मैं आपको स्मरण करा रहा हूं। 2 तारीख को कैंप लगेगा। अपनी प्रतिक्रियाएं करो, चुप मत बैठो, अपनी प्रतिक्रियाएं करो, दिखाओ भी जो आप कर। ऐसा नहीं है आप लगाव नहीं करते हैं, परंतु उसे दिखाओ। सत्कर्म है, ये सबके भले के लिए किया जा रहा है, सब अपना उसमें भागीदारी करिए। आज की बात संपन्न। ओम शांति ही शांति ही शांति।